हमारे वेद ऋषियों ने मुख्य रूप से 4 आश्रम बनाए। प्रथम ब्रह्मचर्य आश्रम, जन्म से लेकर के 25 साल तक का इसका टाइम निर्धारित किया। दूसरा गृहस्थाश्रम, वेद ऋषि कहते हैं 25 साल की उम्र के बाद यदि शादी करने की इच्छा है तो कर लेना चाहिए। 25 के ऊपर गए कि टाइम आउट हो गया। अब हिंदुस्तान के कितने लोग तो इतने विचित्र हैं, 70-80 साल की उम्र में भी शादी करते हैं। वो वेद ऋषि के ऊपर लवेद ऋषि है। बुढ़ापे में विवाह कर लेते हैं, लेकिन उनकी इच्छा है तो मैं क्यों बाधक बनूं? क्योंकि झेलना तो उनको पड़ेगा, हमें क्या समस्या है, हमारा काम तो समझाना है। 25 से 50 तक गृहस्थाश्रम का टाइम है और 25 से 50 तक मनुष्य जवान रहता है। जवानी, और जवानी एक विशेष शक्ति की अवस्था है, बहुत बड़ी ऊर्जा की उम्र है जवानी। जवानी कोई साधारण नहीं। जवानी में बहुत कुछ करने की सामर्थ्य आपको प्रकृति की ओर से निःशुल्क प्राप्त होती है। जवानी में दृष्टि भी अच्छी रहती है, आंख की रोशनी। जवानी में दांत भी मजबूत रहते हैं। जवानी में हाथों में भी बल रहता है। जवानी में पैरों में भी शक्ति रहती है। 100-200 किलोमीटर पैदल भी जा सकते हो। और जवानी में पेट का डाइजेशन भी बड़ा मजबूत रहता है। हलवा खाओ, पुआ खाओ, मालपुआ खाओ, रसपुआ खाओ, पूड़ी खाओ, कचौड़ी खाओ, समोसा खाओ, सब नई मशीन पेरती हुई चली जाती है जवानी में। जवानी में बुद्धि भी प्रखर रहती है। जो बुद्धू ही है तो जवानी क्या करे, नहीं तो जवानी में थोड़ा बुद्धि भी तेज रहती है। अब जिसके पास बुद्धि है ही नहीं, अब जैसे कोई कहे भैंस जवान हुई तो ये भी क्या बुद्धिमान हो जाएगी, वो नहीं होगी। हाँ, भैंस जवान होगी तो दूध ज्यादा देगी, भैंस बूढ़ी हो जाएगी तो दूध कम हो जाएगा। उसका दूध का विषय है, हमारा आपका बुद्धि का विषय है सबका। घोड़ा जवान होगा वो दूध भी नहीं देगा, लेकिन वो दौड़ेगा अच्छा, उसका दौड़ना विषय है। सबके सब्जेक्ट अलग है। तो जवानी 25 से 50 तक जवानी होती है। और जो मर जाते हैं पहले ही तो उनको तो जवानी नहीं मिलती है, अन्यथा ये जवानी कुदरत की ओर से निःशुल्क मिलती है। जवानी के लिए कोई शोर सिफारिश नहीं करना पड़ता, न किसी को रिश्वत देना पड़ता है, फ्री में मिलती है, अपने आप आ जाती जवानी। पशु पक्षियों को भी आती है, चिड़ियों को भी जवानी आती है, कीड़े मकोड़ों को भी जवानी आती है। अब जवानी जब आती है तो जवानी के साथ साथ में जोश भी आता है। और जब जोश आता है और जोश में यदि होश नहीं तो ये जोश तुमसे बहुत गलतियां कराता है। और एक प्रकार का जोश नहीं आता, कई प्रकार का जोश आता है। थोड़ा क्रोध का भी जोश आता है, गुस्सा, सनक भी रहती है, ऐंठ भी रहती है, अहंकार का जोश आता है, वासना का भी जोश आता है। कुछ लोगों के अंदर कर दिखाने का जोश आता है। बहुत से लोग मुझको ऐसे मिले, जवान लोग, लड़के लड़कियां जो जवानी में एंट्री कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हम दुनिया से कुछ हट के करना चाहते हैं। तो हमने कहा मना कौन किया है,
करते क्यों नहीं? बोले आपका आशीर्वाद चाहिए। तो मैंने कहा आशीर्वाद है, कितना हट के करना चाहते? बोले दुनिया से कुछ हट के करना चाहते, कुछ अलग करना चाहते। तो मैंने कहा अलग क्या करोगे? अलग बचा क्या जो करोगे? जो दुनिया में हो रहा उसी में कुछ तुम भी करोगे। वो बोलते अलग करेंगे। अलग वलग तुम क्या करोगे? इस दुनिया में सब कर रहे हैं, उसी में से कुछ कार्य आप चुन लीजिए। अलग हट के करना चाहते हैं, कुछ हट के करना चाहते हैं। मैं तो कहता हूं पूरा हट के करो, कुछ क्यों हटोगे? और अलग करना चाहते हो, अलग क्या करोगे? अपने पिताजी के साथ जुड़ कर कीजिए, माँ के साथ जुड़कर कीजिए, सास ससुर के साथ मिलकर कीजिए, अपने गुरु के साथ में सट करके कीजिए। अलग सब लोग अलग अलग अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, तो फिर वो म्यूजिक कहाँ बनेगा? इसलिए थोड़ा जुड़ के भी कर। जैसे पेपर निकलता है, इसमें कितने पत्रकार जुड़े हुए हैं? बहुत पत्रकार जुड़ते हैं, तब वो पेपर तैयार होता है। अब कोई एक पत्रकार सोचे हम अलग अपना निकालेंगे, अकेले ही रहेंगे, उसमें किसी दूसरे पत्रकार को ज्वाइंट ही नहीं करेंगे, वो चलने वाला ही नहीं। क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया का समाचार सब इकट्ठा कैसे करोगे? इसलिए हट के नहीं, सट के काम करना है।